हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गज़ब होंगे। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे क्लास के। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ। और देर आने का जो कारण था मेरे दोस्त, ऑफ़िस में कुछ वर्क था जिसकी वज़ह से मेरे दोस्त मैं थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिएगा, और बाकी मैंने समय जो है बढ़ा दिया था अपना। हिंदी में प्रथम कवि, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? हिंदी में प्रथम कवि, क्या पढ़ेंगे? हिंदी में प्रथम कवि एवं एवं सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे आज की कक्षा में। कौन-सा सम्मेलन, कहाँ पर हुआ था, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। तो चलिएगा, पहला विकल्प क्या कहता है हमारा? पहला मुख्य बिंदु क्या रहने वाला है? इसको ध्यान से समझ करके चलना होगा, ठीक है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है? प्रश्न बनता है, आता भी है। प्रश्न बनता भी है और आता भी है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन होगा दोस्त आपका? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन होगा आपका? व्याकरण की बात हो रही ना, तो कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है, वो कौन होंगे मेरे दोस्त आप लोगों के? कामता प्रसाद गुरु। एक-एक करके सभी को लिखते चलना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है? एक-एक करके सभी को लिखते चलना है। हिंदी का पाणिनि कौन है दोस्त? हिंदी का पाणिनि कौन है? हिंदी का पाणिनि। अंतर है दोनों में। हिंदी का पाणिनि अलग है और हिंदी का मेरे दोस्त व्याकरण का पाणिनि अलग है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि अलग है, हिंदी का पाणिनि अलग है। तो हिंदी के पाणिनि कौन होंगे मेरे दोस्त आप लोगों के? जिसका नाम है आप लोगों का कौन? जिसको हम कहते हैं किशोरीदास बाजपेयी। किशोरीदास बाजपेयी। हिंदी के जो पाणिनि होंगे, वो कौन होंगे मेरे दोस्त आपके? किशोरीदास बाजपेयी। आगे विकल्प क्या कहता है? आगे विकल्प कहता है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू लिख देना। क्या लिख दोगे दोस्त? स्वयंभू लिख देना। अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन जाने जाते हैं दोस्त आपके? स्वयंभू। हाथों हाथ याद भी हो रहे होंगे। हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। कौन होंगे? विद्यापति, जिसको आप किस नाम से जानते हो? मैथिल कोकिल के नाम से जानते हो, अभिनव जयदेव के नाम से जानते हो। मैथिल कोकिल ही हैं जो मेरे दोस्त विद्यापति कहलाते हैं। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या होगा? आगे कह रहा है, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या होगा? हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या होगा? दोस्त हिंदी का जो प्रथम एकांकी है, वो है आप लोगों का एक घूँट। कौन है? एक घूँट है और वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है दोस्त आपका? जयशंकर प्रसाद जी का। क्या है? एक घूँट। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात यहाँ तक? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त बताइएगा? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? जल्दी से थम्स अप करके बताओ।
क्लियर हुई है ना? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। ज्ञाता कहलाते हैं एक प्रकार से। क्या कहलाते हैं? ज्ञाता। चलिए, आगे देखो इसके बाद क्या आता है। जयशंकर प्रसाद एक घूंट हो जाएगा। और हिंदी की पहली मौलिक कहानी का नाम क्या है आप लोगों का? हिंदी की प्रथम प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है दोस्त आपकी? इंदुमती। क्या है? इंदुमती। लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। मैंने कहा हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का क्या नाम है? आपका किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा। ठीक है, आगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा जयशंकर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम छायावादी कृति। प्रथम छायावाद प्रथम छायावाद कृति कौन सी है प्यारे दोस्त? झरना। कौन सी होगी मेरे दोस्त आप लोगों का? झरना। कौन सी हो जाएगी? झरना। इतनी बात सबकी समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का, मैं तीनों लिखूंगा एक साथ ही। साहित्य का हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य। प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का हो जाएगा पद्मावत। कौन सा होगा? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। आगे, हिंदी का पहला, ये तो था मेरे दोस्त साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, अच्छा, ओहो हो, ये हिंदी साहित्य का पूछा। हिंदी साहित्य का जो होगा वो लिखना आप लोग क्या मेरे दोस्त? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का लिखना पृथ्वीराज रासो। गलत लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। ये है आपका चंदवरदाई का। किसका है? चंदबरदाई का। ये चंदबरदाई का है। आगे अब पूछा जाएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। खड़ी बोली खड़ी बोली हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। प्रथम बड़ा महाकाव्य। महाकाव्य तीनों को एक साथ लिखूंगा। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का क्या होगा दोस्त? आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। किसने लिखा है? जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा है। आगे इसके बाद है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? अगर मैं हिंदी के प्रथम बड़े महाकाव्य की बात करूंगा तो ये आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त, जो पहले लिखा था हमने, पद्मावत। क्या लिखा था? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का। तीनों क्लियर हो गए या ना? बताओ थम्स अप करके। तीनों क्लियर हो गए या ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से फटाफट। तीनों क्लियर हो गए? अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद का है। बात समझ में आ गई है ना? ये मैं अलग से लिखाऊंगा आप लोगों को कि कौन सा आपका संस्मरण है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा काव्य है, वो सब कौन किस विधा का है, वो मैं अलग से लिखाऊंगा आपको। ये हिंदी में केवल प्रथम आप लोगों को करा रहा हूं बस। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं?
आगे तीनों क्लियर हो गए अब आप लोगों के। अब गलती नहीं होगी इनमें कोई सा भी पहचानने में। आसान भाषा में आप लोग इसको सबको पहचान लोगे बहुत अच्छे तरीके से अब, एकदम तरीके से पहचान लोगे इसको। ठीक है ना? आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन-सी है? हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज नाम बताओ क्या है? आज ही कराई है मैंने प्रैक्टिस सेट में। लक्ष्मीपुरा। क्या होगी? लक्ष्मीपुरा। ठीक है? और इसके शिवदान सिंह चौहान, लेखक शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक मेरे दोस्त हो जाएंगे। लक्ष्मीपुरा हो जाएगी और क्या हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक मेरे दोस्त हो जाएंगे। ठीक है? आगे देखो हिंदी में प्रथम संस्मरण हिंदी में प्रथम हिंदी में प्रथम संस्मरण क्या होगा? हिंदी में प्रथम संस्मरण होगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का पद्म पराग। क्या होगा? पद्म पराग। पद्म सिंह शर्मा का। पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम संस्मरण क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? वो हो जाएगा पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा का। ठीक है? आगे देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे कहता है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम कौन-सी है मेरे दोस्त? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका क्या नाम है मेरे दोस्त बताओ? बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला। जिसको राजबाला घोष के नाम से भी जाना जाता। राजबाला घोष। इसके नाम से भी आप लोग जानते होंगे। किसके नाम से? राजबाला घोष के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है? प्रथम कहानी लेखिका है ये। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नई कहानी की प्रथम रचना कौन-सी है? नई नई कविता करो। नई कविता में या नई कहानी की प्रथम रचना। नई कहानी की प्रथम रचना ही करो। नई कहानी की प्रथम कृति कह दो। कृति के स्थान पर रचना भी आ सकता है और कृति भी आ सकता है। ठीक है जी? तो नई कहानी की जो प्रथम कृति हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाएगी परिंदे। क्या होगी? परिंदे हो जाएगी किसकी? निर्मल वर्मा की। किसकी हो जाएगी? निर्मल वर्मा की हो जाएगी। परिंदे हो जाएगी मेरे दोस्त और किसकी हो जाएगी? आप लोगों की निर्मल वर्मा की हो जाएगी। ठीक है इतनी बात? आगे दिया है हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग हुआ, किसमें हुआ? हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन का प्रथम बार प्रयोग कैसे हुआ, किसने हुआ? ठीक है? सर आज आपने सुबह प्रैक्टिस सेट में प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत बताया था, तो प्रथम बड़ा महाकाव्य ये है तो सही पद्मावत। देखो, तीनों बताए मैंने। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है तो पद्मावत। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है तो प्रिय प्रवास। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो। बस इतना ध्यान रखना। अंतर है तीनों में। अंतर है तीनों में प्रतीक। ध्यान से देख लो बस। ठीक है? अंतर है तीनों में। ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो, एकांकी कहानी को ही कहते हैं, ठीक है? आगे चल कर के एक अंक वाला, जो एक अंक वाला होता है, उसको एकांकी कहा जाता है। धीरे-धीरे करके चलते रहो आप। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना। भाई, ये जो प्रश्न आप लोगों से आएँगे परीक्षा में, ये प्रश्न ऐसे ही आएँगे कि हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका कौन है? या मैं कहूँगा कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन-सा है? लक्ष्मीपुरा। जैसे आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रीवियस ईयर में पूछा है आप लोगों से। ये हिंदी भाषा में प्रथम हैं।
जो कहे जाते हैं आप लोगों के। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात क्लियर हो रही है या नहीं? ये आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें भैया हिंदी में प्रथम कौन है? वही आप लोगों से प्रश्न बनेगा, 4 विकल्प आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएँगे। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसमें। आज मॉक टेस्ट भी चल रहा है लेके एकदम, ठीक है? समझाते हुए, बताते हुए चल रहा हूँ भाई। सब आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि नई कहानी की प्रथम कृति कौन-सी है? परिंदे या इसके लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा। ऐसे ही प्रश्न आएँगे, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज टेस्ट आप लोगों का खुल भी गया है। आज टेस्ट आप लोगों का खुल भी गया है, देखा भी होगा। हिंदी काव्य में अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन, ठीक है? हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग हुआ। प्रथम प्रयोग हुआ। किसमें हुआ? इसको ध्यान में रखना। किसमें हुआ बताइए? ऐसे करके प्रश्न आते हैं साहित्य से, ठीक है ना? किसमें हुआ? विशल देव रासों में हुआ था। किसमें हुआ था? बीसल देव रासों में, बीसल देव रासों में हुआ था। जो इसके लेखक कौन हैं? नरपति नाल्ल है। नरपति नाल्ल है इसके लेखक हो जाएँगे। और एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप सभी को रखना है, ये नरपति नाल्ल जो हैं, ये मेरे दोस्त आप लोगों के आदिकाल के कवि हैं और ये बीसल देव रासो भी आपकी आदिकाल की रचना है। रासो जितने भी होते हैं, वो सब आदिकाल की रचना होती है। रासो जितने भी होते हैं, वो सब मेरे दोस्त, है ना, आदिकाल के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? 12 मासा का मतलब होता है जो 12 मास को दर्शाते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? अरे आगे चल करके आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। ये हिंदी भाषा में प्रथम क्या है? हिंदी में प्रथम क्या-क्या हुआ है? ये वो चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही है। ठीक है? चलो। प्रतीश भैया, ये भी तो वही है, अब कुछ बदल थोड़ी गया मेरे वीर। अब कोई बदल थोड़ी गया, सब यही तो है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक का नाम बताइएगा क्या होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक बताइए आप लोग। हिंदी में प्रथम प्रथम मौलिक नाटक, मौलिक नाटक कौन-सा होगा मेरे दोस्त? ये बताना है आप सभी को। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक का नाम क्या होगा? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गज़ब। हो जाएगा आप लोगों का नहुस, जिसको हम बोलते हैं गोपाल चंद्र। जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गोपाल चंद्र। इतनी बात समझ में आ गई? नहुस हो जाएगा, नाटक का नाम नहुस होगा और मेरे दोस्त गोपाल चंद्र बोलते हैं। विद्वान को बोलते हैं पाणिनि। विद्वान, हिंदी व्याकरण का जो विद्वान हो, पाणिनि जिसको बोलते हैं। पाणिनि का अर्थ होता है विद्वान, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी, उसको कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम बताइएगा। हिंदी का या हिंदी में प्रथम उपन्यास, हिंदी में प्रथम उपन्यास का नाम बताइएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। इतनी बात समझ में आ गई? हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखेंगे मेरे दोस्त। हिंदी में प्रथम कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? सरहपा। कौन जाने जाते हैं? सरहपा। हिंदी में प्रथम कवि के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई दोस्त?
जल्दी से बताइएगा। भाई संस्मरण क्या होता है ये सब चीज आगे चल करके पढ़ोगे। अभी तो केवल मैं वन लाइन के तौर पर एक प्रश्न लेकर के आया हूं, लेकिन संस्मरण का अर्थ होता है मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, जो बार बार स्मरण करने को दर्शाता है, या मैं कह दूं महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख जिसमें किया जाता है ना। बार बार स्मरण करना उसी को संस्मरण कहते हैं एक प्रकार से। ये आगे चल करके संस्मरण भी लिखवाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कि संस्मरण क्या होता है। ये केवल वन लाइनर प्रश्न है जो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। ये वो है, ये वो है। अभी संस्मरण सभी के थोड़ी लिखवा दिए मैंने, अभी तो पहला ही लिखवाया है। उपन्यास को भी मैंने पहला ही थोड़ी एक ही तो लिखवाया प्रथम। अभी इसके बारे में फुल डिटेल जो मिलेगी वो आगे चल करके मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य तो रख लो। एक दिन में सब कुछ कैसे संभव है मेरे दोस्त? एक दिन में सब कुछ कैसे संभव है? एक दिन में कैसे हो जाएगा ये भी तो सोचो। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आगे आता है आप लोगों का कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम क्या है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली गद्य की, गद्य की प्रथम रचना, प्रथम रचना का नाम क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या होगा? चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके लेखक आप लोग लिख देना कवि गंग, कवि गंग। इसके लेखक आप लोग लिख देना मेरे दोस्त कवि गंग। ठीक, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे आप लोगों के। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों से कि जो सीधा सीधा प्रश्न बनता है उसको दर्शाता है, वही है, ये समझ लेना आप लोगों का। ठीक है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र लिखेंगे मेरे दोस्त। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र क्या लिखेंगे मेरे दोस्त हम? उद्दंत मार्तंड। क्या है? उद्दंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर। क्या हो जाएगा? पंडित जुगल किशोर हो जाएगा। उद्दंत मार्तंड हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है हिंदी का प्रथम जो दैनिक पत्र होता है वो क्या आता है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। इसको लिखेंगे मेरे दोस्त हम क्या? समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधावर्षण और श्याम सुंदर सेन। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, विश्व हिंदी सम्मेलन आते हैं आप लोगों के, कब और कहां पर हुआ, ये मुख्य बातें थी। ठीक है, अब आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी आप लोगों के क्या आते हैं? सम्मेलन। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होगा आप लोगों का? पहला सम्मेलन के बारे में देखेंगे। पहला सम्मेलन, पहला सम्मेलन देखिए 10 से 14 जनवरी 1975। समय लिख देंगे क्या? 10 से 14 जनवरी, 14 जनवरी 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे इसके बाद क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इस कहां पर हुआ था, स्थान का नाम भी पूछ सकता है ना। इसकी थीम क्या थी, बोध भाग की थीम क्या थी? तो भैया कहाँ हुआ था ये? कहाँ? इसमें लिख दो नागपुर भारत में। कहाँ हुआ था? नागपुर भारत में।
भारत देश में पड़ता कि नहीं पड़ता? बिल्कुल। बोधगम्य थीम, आगे है बोधगम्य वाक्य कह सकते हो, बोध वाक्य या बोध वाक्य थीम कह सकते हो, बोधगम्य थीम कह सकते हो, बोध वाक्य थीम, बोध वाक्य थीम। इसकी थीम क्या थी? वो थी वसुदेव कुटुंबकम। क्या थी मेरे दोस्त? वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम। भैया कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। कुछ भी पूछ सकता है, ये बात का ध्यान रखना। पेन नहीं चल रहा आज। आगे देखो, अब इसमें और कितने देशों ने भाग लिया था ऐसे पूछ सकता। तो 30 तो देश थे और कुल प्रतिनिधि कितने थे? 122। लिख दो। देश का अगर नाम आ जाए तो देश कितने थे, है ना? और प्रतिनिधि कितने थे, कुल प्रतिनिधि कितने थे? ठीक है ना? तो भैया लिख दो आराम से। देश तो आ जाएंगे 30 और कुल प्रतिनिधि थे 100, आप लोगों के 22। कितने थे? 122। ऐसे ही प्रश्न बनेगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है? उसका सॉल्यूशन खुलेगा। अरे जो आप लोगों का वो जो मैंने वो जो दी है आपको क्विज जो दिया है, उसका सॉल्यूशन खुलेगा आप लोगों को। मैं आपको बता दूँगा, टेंशन मत लो। उसका सॉल्यूशन खोल दिया जाएगा। जैसे रीजनिंग का पता चलता है ना, ऐसे ही सेम उसका पता चलेगा जो क्विज है। आप इस बात का ध्यान रखो। ठीक है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं मेरे दोस्त? ठीक? एक बात का विशेष ध्यान रखना, आस-पड़ोस के भैया कह रहे हैं कि सर मेरा पड़ोसी मुझसे चिढ़ता है, तो भाई अगर आपका पड़ोसी आपके लिए गड्ढा खोद रहा है ना, आपका पड़ोसी अगर आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, तो वो आपके लिए गड्ढा नहीं खोद रहा, वो आपको उस गड्ढे में से छलांग लगाने के लिए बोल रहा है कि मैं भी देखता हूँ कि इस गड्ढे में से छलांग कैसे निकालेगा। तो ये मत सोचिएगा कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहा, वो आपको मोटिवेट कर रहा। मोटिवेट में क्या कर रहा है कि गड्ढा खोद रहा, तो आपको उस गड्ढे से कैसे पार निकलना है, उस संघर्ष पर बाधा डालने की कोशिश कर रहा है आपके। तो आप उस संघर्ष से विचलित मत हो, वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। इतना ध्यान रखो बस। इतना ध्यान रखो बस। ठीक है? इतना ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे देखो, ये तो हो गया पहला सम्मेलन। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का दूसरा सम्मेलन जो हुआ है। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, वो देख लीजिएगा। दूसरा सम्मेलन, ठीक है जी? इसमें अगर मैं देखूँ, तो ये हुआ था आप लोगों का 1976 ईस्वी में, लेकिन कब? 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था। 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी में हुआ था। स्थान का नाम अगर मैं लिखूँ तो कहाँ पर? पोर्ट लुइस मॉरिशस। कहाँ? पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस में हुआ था, जो मॉरिशस में है। और मॉरिशस ऐसा देश है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसमें हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो आपका मेरे दोस्त ये मॉरिशस देश है, इसमें हिंदी तथा बोली लिखी तथा बोली जाती है, ध्यान रखना। लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। क्या? हिंदी। हिंदी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन से देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? इसमें मेरे दोस्त कितने देश शामिल थे? इसमें मेरे दोस्त 17 देश थे, जिसमें कुल प्रतिनिधि 181 थे। इसमें देश कितने थे और प्रतिनिधि कितने थे? ध्यान देना। इसमें देश थे मेरे दोस्त आपके कितने? 17 और प्रतिनिधि थे आप लोगों के 181। प्रतिनिधि कितने थे मेरे दोस्त आप लोगों के? 181। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई?
क्लियर हो गई दोस्त इतनी बात? आगे देखो, इसके बाद तीसरा सम्मेलन आता है। कौन-सा सम्मेलन आता है? तीसरा सम्मेलन। यह सम्मेलन कब हुआ जी? बताएँगे आप सब? याद है तो आपको? 30 से 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ था। कब हुआ था? 28 से 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को हुआ था। 1983 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। कहाँ पर हुआ था ये? नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत। कहाँ पर हुआ था दोस्त आपका? नई दिल्ली, भारत में हुआ था। ठीक है? आगे अगर मैं बात करूँ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, अगर आप लोगों से पूछा जाए, नहीं उसकी थीम नहीं थी। जिसकी थीम थी उसको बता दिया है, जिसकी थीम नहीं है वो कैसे बता दिया जाए जब उसमें थीम बनी नहीं थी। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? जिसकी थीम बनाई थी, जिसको थीम को बनाया था, इसमें कुछ अलग प्रतिनिधि मतलब इसमें कुछ अलग दिया था। इसके सम्मान समारोह की जो मुख्य अतिथि थी, वो कौन थी? महादेवी वर्मा। इसमें देखो, इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि, इसका लिख दो। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, अतिथि जानते हैं? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। इसमें कौन थी? इसके सम्मान समारोह में जो मुख्य अतिथि थी, वो कौन थी मेरे दोस्त आप लोगों की? वो थी आपकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, जिसको आप किस नाम से जानते हो? आधुनिक युग की मीरा के नाम से। जिसको आप किसके नाम से जानते हो मेरे दोस्त? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हो। इसमें 30 देश थे और 260 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है? देश कितने थे इसमें? इसमें 30 तो देश थे और प्रतिनिधि कितने थे मेरे दोस्त इसमें? जो प्रतिनिधि थे आप लोगों के, वो थे 260। 30 देश थे और 260 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है? क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गज़ब। ठीक है? क्लियर है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था हिंदी भाषा के प्रचार प्रचार, प्रसार, प्रचार-प्रसार पर विमर्श, प्रचार-प्रसार पर विमर्श करना, विमर्श करना। इसका उद्देश्य था ये, लक्ष्य दूसरे हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का, दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्देश्य था। ठीक, अब जितना पढ़ा इसको ध्यान से देखो। अब जितना पढ़ा है इसको ध्यान से देखो। हमने पढ़ा हिंदी में प्रथम कवि कौन है और मेरे दोस्त हमने पढ़ा हिंदी सम्मेलन जो हमारे हुए हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो कहाँ-कहाँ, कब-कब हुए हैं। तो देखो, मैंने बताया आप लोगों को ध्यान से समझना, हाथों-हाथ याद भी करना है यहीं इसी कक्षा में, अभी बिल्कुल। दोहरा रहा हूँ देखो, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि, पाणिनि बोलते हैं विद्वान को, यानी कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है? तो आपका जो जवाब होगा मेरे दोस्त वो होगा कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरुजी होंगे, ध्यान रखना। और आपसे पूछा जाए खाली हिंदी का पाणिनि कौन-सा होगा? तो आपका जवाब होगा किशोरीदास बाजपेयी जी। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि कौन है? तो आपका जवाब होगा किशोरीदास बाजपेयी जी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि क्या कौन हो? स्वयंभू कहलाते हैं। लेकिन आप पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? देखो अपभ्रंश उस समय को बोलते हैं, काल को बोलते हैं वैसे, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है अपभ्रंश का मेरे दोस्त जो अर्थ होता है।
अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी के कार्यालय नहीं करवाए। ओ भैया, हिंदी के कार्यालय, अभी तो हिंदी शुरू हुई है इसमें। एकदम सी सारी चीज़ एकदम ले लोगे क्या? कार्यालय, हैं? कौन-सी संस्थान की बात कर रहे होंगे? कौन-सी संस्था कहाँ पर है? ऐसा ही तो कह रहे होंगे। वो सब कराया जाएगा, चिंता मत करो। आगे देखो, हिंदी के प्रथम गीतकार का नाम अगर पूछा जाए तो विद्यापति, जिसको मैथिल कोकिल के नाम से हम जानते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी, एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। एकांकी उसको कहते हैं जो एक अंक वाला होता है, जो है एक घूँट, और वो जयशंकर प्रसाद जी का है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, जो कहानी है इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी की। जयशंकर प्रसाद द्वारा छायावादी कृत, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आधुनिक काल होता है, आधुनिक काल को विभिन्न-विभिन्न भागों में बाँटा गया है ना? नवजागरण युग में बाँटा है, कहीं द्विवेदी युग में बाँटा है, तो ऐसे ही एक आता है छायावाद, ठीक है? काल, समय। तो छायावाद की कृति कौन-सी है मेरे दोस्त? उनकी झरना। कौन-सी है? झरना। ये बात का ध्यान रखना। आगे क्या दिया है? हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य का नाम क्या था मेरे दोस्त? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य प्रिय प्रवास था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या था? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का। हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज की अगर मैं बात करूं, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में प्रथम संस्मरण की बात करूंगा, पद्म पराग पदम सिंह शर्मा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम क्या था? बंग महिला राजभाला घोष हो जाएगा। और नई कहानी की अगर मैं बात करूं प्रथम कृति की, परिंदे निर्मल वर्मा। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग हुआ था बीसलदेव रासो में, जो मेरे दोस्त किसकी कवि हैं? जो है मेरे दोस्त आप लोगों का, जो है आपकी किसकी रचना है? जो है नरपति नाहला जी की। आगे हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक का नाम है नहुस, गोपाल चंद्र। हिंदी में प्रथम उपन्यास की बात करूंगा तो परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास हो जाएगा। और हिंदी में प्रथम कवि के नाम से जो जाने जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में सर्वप्रथम जो कवि की उपाधि प्राप्त है, यानी कि जो सबसे पहले कवि कहलाते हैं, वो सरहपा, कहीं पर सरहपाद कहे जाते हैं। कहीं पर क्या कहे जाते हैं? सरहपाद कहे जाते हैं इसको। आगे, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा। प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड। प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। ठीक है जी। और पहला सम्मान विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे दोस्त हमारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं। कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी इनसे भी ज्यादा मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक। और जो टेस्ट वाली बात है मेरे दोस्त, वो टेस्ट आप लोगों का ओपन कर दिया गया है। आप उस टेस्ट को कभी भी देख सकते हैं। वर्णमाला का क्विज वाला जो टेस्ट है वो ओपन सुबह के 6 बजे हो गया है। ठीक है, बात आ रही है कि सर उसका रिव्यू कैसे करेंगे? उसके सॉल्यूशन खोल दिए जाएंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आपत्ति आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। प्रैक्टिस सेट्स के नोट्स बनाने हैं क्या? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जी प्रैक्टिस सेट्स के नोट्स बनाने हैं क्या? अगर आपको कुछ टॉप मोस्ट प्रश्न लगता है तो आप उसका नोट्स बना सकते हो बिना किसी दिक्कत, कोई दिक्कत के। ठीक है, तो किसका कितना स्कोर रहा है, मुझे उस वर्णमाला का जो टेस्ट हुआ है आज क्विज वाला, किसका कितना स्कोर रहा है जरूर लिखना। आपके कहने पर मेरे दोस्त मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं जिस जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, हम जो हैं विश्व हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं हमने, और आज हम हिंदी भाषा में पुरस्कार भी शुरू करेंगे। कक्षा जो है आप लोगों की साहित्य की, वो मैंने अभी एक दिन के लिए करी है, केवल शनिवार के दिन। ठीक है, क्योंकि शनिवार के दिन जितना हम साहित्य पढ़ लेंगे, उसको एक दिन में जितना साहित्य पढ़ लेंगे हम उसको अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं बाद में, है ना। और क्लास में मैं उसको दोहरवा भी सकता हूँ, याद भी करवा सकता हूँ। वो हमारे लिए, सबके लिए आसान होगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी कक्षा को, अपनी क्लास को। तो सब विद्यार्थी जुड़ जाओ। पहले बता दो ऑडियो वीडियो कैसी है। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छी होगी, एकदम बेहतरीन होगी, एकदम लाजवाब होगी। तो चलिएगा, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर मैं बात करता हूं, देखिए, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर, कब है मेरे दोस्त? 2 से 4 दिसंबर, 2 से 4 दिसंबर
1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में मेरे दोस्त हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इन सब चीजों को। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ हुआ था? स्थान का नाम अगर पूछे, स्थान का नाम अगर पूछे तो क्या होगा आपका? पोर्ट लुइस मॉरिशस। पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस मॉरिशस। और एक बात का याद अपने आप रखना है आप सभी को, ऐसा कौन सा देश है जिसमें हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? तो वो आपका मॉरिशस ही है। वो कौन सा देश है आपका? वो मॉरिशस ही देश है जिसमें हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। इतना विशेष ध्यान आप सभी को रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं इस सम्मेलन में? मॉरिशस के अतिरिक्त इस सम्मेलन में, इस इसमें मॉरिशस के अतिरिक्त, मॉरिशस के अतिरिक्त, अतिरिक्त 260, 260 देशों ने, 260 देशों ने भाग लिया, भाग लिया। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें जो ये जो है इस देश में, मतलब कहने का है मेरा कि मॉरिशस में जो हुआ है वो मॉरिशस में हुआ है। मॉरिशस में हुआ है कि आपका इसके 260 देशों ने भाग लिया था मॉरिशस से अतिरिक्त। इसके अंतर्गत आपसे यही बात पूछी जाएगी कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ है, और अगर किसी सम्मेलन की थीम दी है, उन्होंने किसी सम्मेलन की थीम बताई है, तो वो थीम भी पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, आगे आता है आप लोगों का पांचवा, पांचवा सम्मेलन। क्या आता है? पांचवा सम्मेलन। ये हुआ था आपका 4 से 8 अप्रैल को 1996 ईस्वी में। ये कब हुआ? 4 से 6 अप्रैल 1996 ईस्वी में। कब हुआ? 1996 ईस्वी में। कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है। दूसरा वाला करा दिया था मैंने। कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? सभी की थीम नहीं दी है, कभी सोचो सभी की थीम है। जिसकी थीम बताई है उसकी थीम बता के चल रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, जिसकी थीम बताई है मतलब जिसकी थीम रखी गई थी उसकी ही थीम आपको बताई जा रही है। जिसकी थीम रखी नहीं थी तो उसकी थीम कहां से लाऊंगा मेरे दोस्त, ये भी तो सोचे करो। सभी की थीम नहीं बताई है उन्होंने। मैंने कहा ये पार्ट ऑफ स्पेन, कहां पर हुआ ये? पोर्ट ऑफ, पोर्ट ऑफ स्पेन में, जिसको आप क्या बोलते हो? त्रिनिदाद, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एवं टोबेगो। एवं क्या हो जाएगा आपका? टोबेगो। ये हो जाएगा टोबेगो। ठीक है, अब अगर बात करता हूं मेरे दोस्त सम्मेलन का केंद्रीय विषय, इसका इस सम्मेलन का, इस इसका था, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था, क्या था? प्रवासी भारतीय। क्या था? प्रवासी भारतीय और हिंदी। प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय और हिंदी था। प्रवासी भारतीय और हिंदी था। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, 93, 1993 है ये। 1993 लिखा, 18 कहाँ दिख रहा भाई? ये 1993 लिखा है ये। आगे देखो, इसके बाद आता है आपका कौन सा सम्मेलन? छठा सम्मेलन आता है। कौन सा आता है दोस्त आपका?
छठा सम्मेलन आता है। ये कब हुआ है आप लोगों का? ये हुआ 14 से 18 कब हुआ? 14 से 18 1999 में। 1999 ईस्वी में हुआ था। स्थान का नाम पूछेगा, लंदन यूके। स्थान का नाम पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? लंदन, जो कहाँ पर है? यूके में। यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे इसके बाद इसमें मुख्य बिंदु क्या है इसके अंतर्गत? इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था, हिंदी और भावी पीढ़ी था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था मेरे दोस्त? हिंदी और भावी पीढ़ी। हिंदी और भावी पीढ़ी था। हिंदी और भावी पीढ़ी था इसका विषय। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व जो था। अच्छा, ऊपर वाले में मैंने वो ना लिखाया क्या? किसमें कितने भाग, कितने देशों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 247 प्रतिनिधि लिख देना इसमें, पांचवे वाले में। इसमें मेरे दोस्तों 247 प्रतिनिधि लिख दो पांचवे में। प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि लिख दो 247। 247 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई है ना? 4 से 8 अप्रैल तक लिखवाए हैं। पर पर पचवा सम्मेलन, पांचवा सम्मेलन। 4 से 6 कर दिया क्या? 4 से 8 बोला है मैंने। बोला है 8। 4 से 8 बोला है मैंने। मुंह से बोल रहा हूं, कुछ लिखा कुछ जा रहा। ये भी कोई बड़ी बात है भाई? कोई बात ना, 4 से 8 अप्रैल कर दो। मुझसे लिखा गया, त्रुटि हो गई। लेकिन बोल मैं 8 ही रहा था। पहले 6 बोल दिया था तो 6 लिखा गया, दूसरी बार में 8 बोल दिया तो 8 बोल दिया। पेन का चेंज कलर कर लो। भाई कलर तो मैंने सही कर रखा, डार्क कर लूं? और लो डार्क कर लेता हूँ, और डार्क, है ना? और क्या करूं? और कौन सा करूं बताओ? डार्क कलर कर लिया मैंने, लो। दोनों डार्क कर लिए, और दोनों डार्क कर लिए हैं। प्रतिनिधि मतलब कितने भाग, कितने व्यक्ति थे, ऐसे कह सकते हो। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, ऐसे कह सकते हो। पांचवे में समझ में आ गई? 4 से 8 अप्रैल कर देना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था, इस सम्मेलन का जो ऐतिहासिक महत्व ये था कि क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने में 50वें वर्ष इसका आयोजन किया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा, ये इसी के अंतर्गत है, छठे के अंतर्गत लिख रहा हूं। ये मुख्य बिंदु जो है आपका, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष इसका आयोजन किया गया था। हिंदी को हिंदी को राजभाषा राजभाषा बनाने के लिए 50वें वर्ष 50वें वर्ष में इसका आयोजन किया गया था। इस तरीके से है ये मुख्य बिंदु। इसका आयोजन किया गया था। अभी छटाई चल रहा है ये। किया गया था। और इसमें कितने देश थे? इस सम्मेलन में देश थे 21। देश तो थे 21, और प्रतिनिधि थे आपके 700। प्रतिनिधि कितने थे? 700। छठे की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं अभी?
छठे की बात कर रहा हूं। पिंक से नहीं दिखने का। पिंक पेन कर दो सर, पिंक पेन पिंक से नहीं दिखेगा मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता पिंक से दिखेगा। पिंक से नहीं दिखेगा। इससे दिख रहा? दिख रहा इससे? बताओ। इससे दिख रहा तो इससे लिख दूंगा मैं। आगे देखो, इसके बाद क्या है? छह के बाद सातवां सम्मेलन। सातवां सम्मेलन। आप कहोगे इसमें क्या है? 6 से 9 जून 2003 ईस्वी। कहाँ हुआ है ये? ये हुआ है आपका पारामारिबो, सूरीनाम में। कब हुआ भैया? 6 से 9 जून 2003 में। स्थान को दर्शाऊं मैं तो लिख दो, पिंक पेन से लिख रहा हूं देखो, पारा मा रीवो सूरीनाम। सूरी नाम में। अब बताओ ये दिख रहा क्या कलर? अब बताओ दिख रहा क्या सबसे? अब बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे इसका मुख्य बिंदु क्या है? 21वीं सदी में, 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। लिख दो इसको। 21वीं सदी में, 21वीं सदी में यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। यानी कि 21वीं सदी में यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था, विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां था। क्या है? इस सम्मेलन का विषय, इस सम्मेलन का विषय क्या था? विषय को लिखेंगे मेरे दोस्त आप, क्या? नई विश्व हिंदी, विश्व हिंदी, ठीक है, नई शताब्दी, नई शताब्दी की चुनौतियां, नई शताब्दी की चुनौतियां। नई शताब्दी की क्या लिखोगे मेरे दोस्त? चुनौतियां। ये इसके अंतर्गत आया था। इस सम्मेलन में 16 देश थे और 500 प्रतिनिधि थे। देखो, इसमें देश अगर पूछे कितने थे और प्रतिनिधि कितने थे, तो लिख देना। देश तो लिख दो आप कितने? 16। और प्रतिनिधि लिख देना आप कितने मेरे दोस्त? आप 500। प्रतिनिधि लिख देना 500। ठीक है। रवि कुमार कह रहे हैं, सच में सर जी आप हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत अच्छा समझ में आता है। वो घर पर होना तो वो की बाइक की आवाज जो है कभी कभी आ जाती है, जब कोई कमरे के पास नू करके मार के भाग जा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? कभी कभी मार के भाग जा। नहीं भाई, 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 247 प्रतिनिधि हैं मेरे दोस्त। ये अपडेट कंटेंट अपडेट बुक का है। पुरानी बुकों में अलग दे रखा होगा, ये अपडेट कंटेंट है अपडेट बुकों का। तो परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरे दोस्त। ठीक है, परेशान मत हो, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान मत हो आप सब। ये अपडेट कंटेंट है। 8वें के बारे में लिखेंगे अब। अब लिखेंगे 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन।
8वां सम्मेलन ये कब हुआ भैया जी? ये हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 में। 13 से 15 जुलाई 2007 में। स्थान का नाम पूछेगा न्यूयॉर्क। स्थान पूछेगा कहाँ लगाओगे? न्यूयॉर्क। जो कहाँ पड़ता है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? भैया प्रतिनिधि भी पूछ लिए जाते हैं। भैया प्रतिनिधि भी पूछ लिए जाते हैं मेरे दोस्त। प्रतिनिधि भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा ना कि ना पूछते। देखो, जो कुछ नया मिलता रहे उसको अपडेट करते रहना आप। ठीक है, उसको अपडेट करते रहना। आगे देखो। आगे देखो, इसके बाद क्या बोला है? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, या मैं कह दूं इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? विश्व मंच पर हिंदी। इसका केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर, मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी। यही मैंने उसमें लिखवाया विनायक 2.0 में, और यही मैंने उसमें लिखवाया है आप लोगों का जो समास का टेस्ट कब मिलेगा? अरे भैया, अभी तो मैंने आज सांस ही नहीं लिया। मैंने समास पूरा कराने के बाद कल तो मैंने सांस ही लिया। कल तो सांस ही लिया भाई मेरे। हैं? एकदम से कैसे बन जाएगा मेरे शेर? एकदम से कैसे बन जाएगा मेरे वीर? ये भी तो सोच के चलो। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मुझे भी तो थोड़ा सा समय दोगे या नहीं दोगे भाई? हैं? थोड़ा सा समय मुझे भी दोगे ना वीर? ये बताओ। आगे देखो, नवा विश्व हिंदी सम्मेलन कब आएगा? नवा सम्मेलन, इसमें क्या हुआ है? 22 से 24 सितंबर 2012 को। क्या है? 22 से 24 सितंबर 2012 को। मैं तो अपनी कक्षा की छुट्टी भी मेरे दोस्त नाम मात्र की करता हूँ, बिल्कुल नाम मात्र की करता हूँ मेरे दोस्त। संधि का टेस्ट ओपन हो गया होगा आज आपका। हो गया होगा ओपन, देख लेना। क्विज में जाकर के देख लेना, ओपन हो जाएगा। और वर्कशीट में डलवा दूंगा आज। वर्कशीट में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ये ध्यान रखना। मैं संधि की वर्कशीट में डलवा दूंगा। और वो आपका जो है ओपन हो गया होगा बैच। हाँ जी, 22 से 24 सितंबर 2012, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर स्थान है इसका? अगर मैं स्थान लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भैया जी? मैं स्थान लिखूंगा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका लिख दूंगा। ठीक है, इसमें कितने देश थे? 22 देश थे और 600 से अधिक प्रतिनिधि। लिख देना। देश अगर पूछेगा तो कितने होंगे मेरे दोस्त? 22। 22 देश होंगे। और प्रतिनिधि की अगर मैं बात करूं, 600 से अधिक प्रतिनिधि। 600 से अधिक प्रतिनिधि।
600 से अधिक क्या थे मेरे दोस्त, प्रतिनिधि थे। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या होगा। संजीव कुमार मेरे दोस्त देखो, मैं पुराना वाला जो नोट्स है मेरा, जो विनायक 2.0 वाला है, उसको पहले मैं देखता हूं कि उसमें मैंने क्या बदलाव दिया है या मैंने उसमें क्या पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूं कि अगले वाले में मैं क्या परिवर्तन करके दे सकता हूं। तो वही मैं देखता हूं। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे कहने से ही मैं बैच को देखता हूं। जो जो आपका विनायक वाला बैच है, उसको ही देखता हूँ 2.0 को। उसमें मुझे अच्छा याद है, मैंने मेरे दोस्त पीडीएफ के तौर पर आप लोगों को कराया है वो। मतलब ये विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने पीडीएफ से कराए थे, क्योंकि समय कम था, इसलिए उम्मीद ये लग रही थी कि कहीं पेपर में आ ना जाए, कि पेपर ना आ जाए जल्दी, ये उम्मीद थी। एक बार आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि एक बार जाके देख लेना भाई। भाई इसमें यही लिखा है, चौथे में 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, पांचवें में यही लिखा है 247 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक बार देख लो मेरे दोस्त संजीव, आपका तो बैच सबका ओपन हो गया होगा, आपका बैच सबका ओपन हो गया होगा, एक बार देख लो मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। 10वां सम्मेलन, ये कब हुआ था भैया, 10 से 12 सितंबर 2015 को। 10 से 12 सितंबर 2015 को हुआ था। अगर मैं स्थान की बात करता हूं, भोपाल भारत कर देना, भोपाल भारत कर देना। ठीक है। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो लिख देना। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं था। क्या है इस सम्मेलन का विषय, क्या था भैया, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, हिंदी जगत, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, विस्तार एवं संभावनाएं, ये हो जाएगा। कर दिया सबने या ना, कर दिया सबने या ना मेरे दोस्त, अब बताओ, अब बताओ कर दिया या ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक बता दो जल्दी से। भैया चौथे पे ही देखा मैंने विनायक 2.0 में, एक बार देख लो तुम भी। चौथे पे ही देखा, इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये अपडेट कंटेंट है मेरे दोस्त आपका, अपडेट कंटेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। देखो शिवानी शर्मा भी कह रही सर यही लिखा हुआ है 260 247, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, ध्यान पूर्वक करते चलो देखो सब चीजों को, ये विशेष है और इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। ये विशेष भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। चलिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन हर बार पूछा 2021 में,
विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में हर बार पूछा, ये ध्यान रखना इस बात का। 11वां सम्मेलन, इसके बाद मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोगों को कराऊंगा, हिंदी भाषा में पुरस्कार। 11वां सम्मेलन, 11वां सम्मेलन, इसमें क्या होगा? 18 से 20 अगस्त 2018। क्या होगा भैया इसमें? 18 से 20 अगस्त 2018। 18 से 20 अगस्त 2018। स्थान की अगर मैं बात करता हूं आप सभी से, कहां पर है भैया इसका स्थान? पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। लिख देना, पोर्ट लुइस मॉरिशस। ठीक है, आगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसकी मुख्य बिंदु की, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। विषय लिख देना, क्या था? विषय के बारे में लिखना, वैश्विक हिंदी वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। और क्या है? भारतीय संस्कृति। ये है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? एक बार बताओ जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? सातवें में है, कहाँ है सातवां? ये रहा सातवां। 16 और 500 है। 16 और 500 है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, और ये 11वां हो गया। ये 11वां हो गया। ठीक है भाई, देखो, जहां पर प्यारे दोस्तों, जहां पर कितने देश हैं, किसमें कितने प्रतिनिधि देश हैं, किसमें कितने देश हैं, ये सारी चीजें अगर पूछी जाती हैं जो बताई गई हैं ऑथेंटिक तरीके से, वो मेरे दोस्त मैंने बताई हैं, ये बात का ध्यान रखना। और अगर जिसमें मतभेद है, किसी बुक में कुछ दे रखा, किसी बुक में कुछ दे रखा है, तो उसको लिखने से और याद करने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां, जो 12वां सम्मेलन है। आगे आता है मेरे दोस्त, कौन सा? 12वां सम्मेलन आता है। अब 12वें सम्मेलन में देखेंगे इसमें क्या बात हुई है। ठीक है, तो देखो भैया, ये आएगा आप लोगों का किसके अंतर्गत? 15 से 17 फरवरी 2023 नाडी फिजी में आएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 में आएगा। और स्थान का नाम अगर पूछ ले कोई, तो नाडी फिजी बोल देना। एक बार कैंसिल भी हो गया था ये, है ना? नाडी फिजी, फिजी बोल देना। ठीक है, एक बार ये कैंसिल भी हो गया था, ये भी बात ध्यान रखना। एक बार क्या हो गया था मेरे दोस्त? ये कैंसिल भी हो गया था, ये भी ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये बात का ध्यान रखना। चलो, ये हो गया। आगे देखो, नाडी फिजी हो गया। इस सम्मेलन का जो विषय था वो लिख दो। विषय दूसरे पेन से लिखता हूं। इसका जो विषय था वो क्या था? वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है? हिंदी पारंपरिक
हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम, कृत्रिम बोलते हैं बनावटी को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये है इसका विषय, ये है इसका विषय, जो विषय है। बात समझ में हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतना बता दो बस मुझे, अभी तक जो जो डाटा आया है आपका, वो केवल और केवल मेरे दोस्त कितने उसका आया है? बस केवल और केवल जो डाटा आया है वो 12 ही सम्मेलन हैं। जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो केवल 12 हिंदी सम्मेलन है। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना। अभी बुक तैयार हो रही है भाई, बुक भी पूरी नहीं। देखो किसमें कितने प्रतिनिधि देश हैं, कुछ जगह दिया है कुछ जगह नहीं दिया है, तो उसका ऑथेंटिक गलत जवाब लेने से अच्छा उसको ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बुक में भी नहीं है, अपडेट वाली बुक में उसमें नहीं है कि किसमें कितने देश हैं। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अब वर्तमान में वो नई बुकों के आधार पर, जो अब संस्करण आए हैं उनके आधार पर पढ़ रहे हैं, पुराने संस्करण के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10वां ये रहा, देखो 10वां ये रहा, 10वां ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिएगा, बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया बात। अब मेरे दोस्त मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप कहोगे भैया जी साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है ना? वो किस तरीके से बनेगा? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इस तरीके से मिलता है। साहित्य, हाँ विषय पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल विषय पूछे जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसमें आप लोगों की जो है शील्ड जो मिलती है वो इस तरीके से मिलती है, ये साहित्य लिखा होता है उस पर, है ना? और यहाँ पर केंद्रित होता है नाम भी, है ना? इस तरीके से मिलता है। सर चौथे वाले को देख लो एक बार, कैसे देख लूं चौथे वाले को, क्या है चौथे में, दिखाओ। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन ये रहा, लो ये रहा, ये रहा मेरे दोस्तों चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या देखना इसमें बताओ? चौथे वाले में यही तो बताया है, फोर्थ से ही स्टार्ट हुई है क्लास, फोर्थ से ही स्टार्ट हुई है क्लास। देखो, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्लियर है इतनी बात? चलिए, चौथे में क्या है? चौथा सही तो है भाई। इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा। संजीव ठाकुर सर के चोट कैसे लग गई? देखो चोट लग गई थी उनके प्यारे दोस्तों, स्कूटी से लग गई थी, स्कूटी से चोट लग गई थी उनके, स्कूटी से चोट लग गई थी सर के।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? अब देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में मैं बात कर रहा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो देख लीजिएगा। अब आपको देखो, मैंने देश लिख रखा है। अच्छा अच्छा, इस चीज को कह रहे हो यहां। अरे तो प्रतिनिधि लिख लो भैया, यहाँ प्रतिनिधि लिख लो। यहाँ प्रतिनिधि लिख लो मेरे दोस्त। लिख लो प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लिख लो प्रतिनिधियों ने भाग लिया, देश मत लिखो, प्रतिनिधियां लिख लो। मॉरिशस के अतिरिक्त 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लिख लो भैया, लिख लो। चलो अब आ जाओ इधर जल्दी जल्दी। क्या है भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त थोड़ा सा, क्या कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में जानेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। सन 1954 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि एक बात का ध्यान रखना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1954 से नहीं 1955 से प्रकाशित किया जाता है। मतलब सबसे पहले जो मिला वो 1955 में मिला था। इसको यहाँ 55 करो। जो सबसे पहले दिया गया था वो कब दिया, 1955 में दिया था, हिम तरंगणी के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, हिम तरंगणी के लिए 1955 में दिया था, सबसे पहला जो था। आगे, साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से सर्वोत्कृष्ट भाषा, यानी कि जो सर्वोत्कृष्ट होती है उससे, पीडीएफ नहीं है ये, कि ये केवल बस थ्योरी लिखी हुई है, इसके बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये केवल मेरे दोस्त पीडीएफ नहीं है, ये केवल आपकी वो लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है, इसकी बेसिक जानकारी। अगर इससे प्रश्न बन जाए तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रदान किया जाता है। ये कितनी भाषाओं में होता भैया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों का हो जाएगा 24 भाषाओं में। ये कितनी भाषाओं में होता है मेरे दोस्त, आपका 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं में हो जाएगा। और ये 22 भाषाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, एक अंग्रेजी जोड़ी है, एक राजस्थानी जोड़ी है। एक अंग्रेजी जोड़ी है, एक राजस्थानी जोड़ी है। इसको मैं हाथ से लिख करके ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, केवल मैं इसकी बेसिक जानकारी बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं बता रहा हूं। बाकी और कुछ नहीं बता रहा हूं, बेसिक जानकारी बता रहा हूं। इससे प्रश्न कैसे बनेगा, वो बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र, ताम्रफलक और शॉल दिए जाते थे। लेकिन जब पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जब पुरस्कार की मेरे दोस्तों क्या हुई थी, स्थापना के समय पुरस्कार की राशि राशि जो थी वो 5,000 रुपए थी। वो कितनी थी इसकी राशि, 5,000 रुपए थी मात्र, जो सन 1983 में बढ़ाकर के 10,000 कर दी, और 98 में बढ़ाकर 25,000 कर दी, और 2001 में 40,000 कर दी, 2003 में 50,000, और 2010 से 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2001 से कितने लाख रुपए की राशि मिलती है इसमें, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसमें, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत। किसमें दी जाती है मेरे दोस्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत।
इतनी बात सबकी समझ में आई या ना, अब बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? मैंने बताया आपको, दोबारा से बता रहा हूं, मैंने बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, मैं एक एक को हाथ से लिख करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ये केवल बेसिक सी जानकारी है जिसको लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता, इसीलिए मैंने इसको, जो कुछ छूट जाए मतलब लिखते समय भी छूट जाती, याद नहीं आती समय पर, ऐसा भी हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी से प्रदान किया गया। सबसे पहले हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी की जो थी। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगा। मैंने बताया कि भाषाओं में से जो प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति होगी, उसको प्रदान किया गया था ये पुरस्कार, उसको प्रदान किया गया था ये पुरस्कार, और 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। किस में प्रदान किया जा रहा है? 24 भाषाओं में ये प्रदान किया जा रहा है। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिएगा। एक अंग्रेजी है और एक है राजस्थानी। एक अंग्रेजी है मेरे दोस्त, ये क्या होगी, एक एक राजस्थानी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या दिया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता, जिसको आप ताम्र फलक कहते हो। ठीक है, और एक शॉल, शॉल से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार की जब स्थापना हुई थी तब इसकी राशि 5,000 रुपए थी, है ना। फिर 83 में बढ़ी, 10,000 हुई, 98 में 25,000 हुई, और फिर 2001 में 40, और 2003 में 50, और 2010 से 1 लाख रुपए आ रही है। 2010 से कितने रुपए आ रही है इसकी राशि? 1 लाख रुपए मेरे दोस्त आप लोगों की राशि आ रही है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर हो गई या ना? अब बता दो जल्दी से थम्स अप करके, क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? अब बताओ जल्दी से थम्स अप करके फटाफट। अब बताओ प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर हो गई प्यारे दोस्त इतनी बात? आगे देखो, अब मैं एक एक करके आप लोगों को लिखाऊंगा, एक एक करके लिखते चलेंगे। एक तरफ लिख देना रचना, और एक तरफ लिख देना साहित्यकार, हाथ से ही लिख के पढ़ाऊंगा, साहित्यकार, और एक तरफ लिख देना वर्ष। एक तरफ क्या लिख देना आप? वर्ष। अब सबसे पहली रचना कौन सी है? माखन लाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी। कौन सी है? हिम तरंगिनी है। कौन सी है? हिम तरंगिनी। ये क्या है? काव्य है, काव्य है। किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी का। माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, 1955 ईस्वी, 1955 ईस्वी हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखो, इसके बाद और रचनाएं हैं। पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, वासुदेव शरण अग्रवाल 1956, वासुदेव शरण अग्रवाल 1956 ईस्वी। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, चिंता मत करो, आपको बेस्ट ही मिलेगा। बुद्ध धर्म दर्शन, बुद्ध धर्म दर्शन, और लास्ट में कराने से अच्छा मैं एक दिन करा रहा हूं जिससे आप पर ज्यादा भार ना पड़े। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव 1957, 1957। आगे
मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है। इसके हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। 1958 ईस्वी। एक एक करके लिखवाऊंगा, चिंता मत करो अब, ठीक है। एक एक करके लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ो। मध्य एशिया का इतिहास हो गया। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। आगे क्या कहता है, देखो ये सबसे ज्यादा है, ये पूछा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तमस, तमस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। और भी रचनाएं होती हैं। 1959 ईस्वी। आगे लिखेंगे कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद काव्य है ये, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, 1960 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 60 ईस्वी। आगे देखो, भूले बिसरे चित्र उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। किसका है? भगवती चरण वर्मा। 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी। आगे मेरे दोस्त, प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है ये क्या है? ये जीवनी है अमृत राय की। किसकी जीवनी है ये? अमृत राय की। 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी, ठीक है। 1963 ईस्वी। और एक बात यहां पर नोट डाल करके लिख लो, यहां पर नोट डाल करके लिख लो। क्या है? 1962 में, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको नोट डाल के लिख दो। आज इतना ही कर लेते हैं बस, फिर ना कि ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? तो ये है मेरे दोस्त आप लोगों के आज साहित्य अकादमी पुरस्कार कराए हैं। विनायक 2.0 में है भैया, सब पीडीएफ है, टोटल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं है, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो विश्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी भाषा में पुरस्कार हमारे शुरू हो गए हैं। तो इन पुरस्कारों को करेंगे, नोट डाल करके लिख देना उधर साइड में कि भैया, ठीक है, वो 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था।
1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। और कल तो अवकाश है ही भैया, कल तो संडे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।